नमस्ते मेरे छोटे चैंपियन। आज हम सिमेट्री की दुनिया में कदम रखेंगे। मैं तुम्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन टीचर की तरह ये सब हिंदी में समझाऊंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में एक एक बात शीशे की तरह साफ हो जाए। सिमेट्री माइनस सही उच्चारण सीमेट्री का मतलब होता है एक जैसा दिखना। मान लो तुम्हारे पास एक जादुई आईना मिरर है। अगर तुम किसी चीज के बीच में वो आईना रखो और दोनों तरफ की शक्ल बिल्कुल एक जैसी दिखे तो उसे हम सिमेट्री कहते हैं। तुम्हारी किताब कहती है कि ये नेचर कुदरत में हर जगह है। जैसे एक बटरफ्लाई तितली को देखो, उसके बाएं पंख पर जो डिजाइन है वही दाएं पंख पर भी है। इसे ही सिमेट्री कहते हैं। बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स माइनस जो बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं और इंजीनियर्स माइनस जो कार और मशीन बनाते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी चीजें सुंदर और संतुलित बैलेंस लगें। जैसे तुम्हारी किताब में आर्किटेक्चर के लिए एक सुंदर महल और इंजीनियरिंग के लिए एक कार का उदाहरण दिया है। अगर कार का एक हिस्सा बड़ा और दूसरा छोटा होगा तो वो सड़क पर ठीक से नहीं चल पाएगी। अब बात करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री की। इसे तुम फोल्डिंग लाइन समझो। किताब में लिखा है कि अगर किसी चित्र को एक लाइन से ऐसे मोड़ा जाए कि उसके दोनों हिस्से एक दूसरे को पूरी तरह ढक लें तो उसे लाइन सिमेट्री कहते हैं। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है कोइंसाइड, जिसका मतलब है एक के ऊपर एक बिल्कुल फिट बैठ जाना। जैसे जब तुम नमस्ते करते हो तो तुम्हारी दोनों हथेलियां एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती हैं। इसे ही कोइंसाइड होना कहते हैं। तुम्हारी किताब में कुछ मजेदार काम एक्टिविटीज भी दिए हैं, जैसे इंक डॉट डेविल्स बनाना। कागज पर स्याही की एक बूंद गिराओ, उसे बीच से मोड़ो और खोलो, तुम्हें दोनों तरफ एक जैसा जादुई आकार मिलेगा। इसे ही हम सिमेट्री का जादू कहते हैं। आगे बढ़ते हुए हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री के बारे में जानेंगे। एक्सेस उस काल्पनिक लकीर को कहते हैं जहां से हम चीजों को मोड़ते हैं। तुम्हारी किताब के फिग 12.1 में 4 आकृतियां फिगर्स दी गई हैं। पहली आकृति टी है, जिसे ऊपर से नीचे वर्टिकल काटने पर दोनों तरफ बराबर हिस्से मिलते हैं। दूसरी आकृति में एक तिरछी लाइन डायगोनल है, तीसरी एम में फिर से खड़ी लाइन है और चौथी एक एरो तीर है जिसे बीच से लेटी हुई लाइन हॉरिजॉन्टल से काटा गया है। याद रखना, ये लाइन खड़ी, लेटी हुई या तिरछी कैसी भी हो सकती है, बस शर्त यह है कि दोनों तरफ के हिस्से बिल्कुल जुड़वा ट्विन्स होने चाहिए। अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है रेगुलर पॉलीगन्स। पॉलीगॉन का मतलब है सीधी लाइनों से बनी बंद आकृति और रेगुलर का मतलब है एकदम परफेक्ट। एक रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसकी सभी साइड्स भुजाएं बराबर लंबाई की हों और सभी एंगल्स कोण एक ही माप के हों। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं और हर एंगल 60 कैरेट सर्क का होता है। इसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। इसी तरह स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है क्योंकि इसकी चारों साइड्स बराबर हैं और चारों एंगल्स 90 कैरेट सर्क के हैं। स्क्वायर में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, 2 सीधी और 2 कोनों से कोनों तक डायगोनल्स। किताब में एक बहुत काम की बात लिखी है कि स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, मतलब वे एक दूसरे को बिल्कुल बीच में जोड़ के निशान की तरह काटते हैं। अंत में मैं तुम्हें एक मास्टर ट्रिक बताता हूं जो तुम्हें सबसे बेस्ट बना देगी। किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में उतनी ही लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं जितनी उसकी साइड्स होती हैं। अगर 5 साइड्स वाला रेगुलर पेंटागन है तो उसमें 5 लाइंस होंगी। अगर 6 साइड्स वाला रेगुलर हेक्सागन है तो उसमें 6 लाइंस होंगी। ये नियम कभी नहीं बदलता। तो मेरे छोटे दोस्त, अब तुम जान गए हो कि सिमेट्री सिर्फ मैथ नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास की दुनिया का एक सुंदर संतुलन है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ ऐसे चित्रों के नाम बताऊं जिनमें एक से ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं ताकि आप उन्हें अपनी नोटबुक में बना सकें? मेरे नन्हे चैंपियन,
अब हम इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल सरल हिंदी में समझेंगे, जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कहानी सुनाता है। हम एक एक लाइन को गहराई से समझेंगे ताकि आप अपनी क्लास में सबसे बेस्ट बन सकें। समीकरण सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा दिखना या बराबरी। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक जादुई आईना मिरर है। अगर तुम उस आईने को किसी चीज के बिल्कुल बीच में रख दो और आईने के अंदर दिखने वाली तस्वीर और बाहर वाली तस्वीर बिल्कुल एक जैसी दिखे तो उसे हम सिमेट्री कहते हैं। तुम्हारी किताब के पेज 187 पर सबसे पहले लाइंस ऑफ सिमेट्री के बारे में बताया गया है। इसे हिंदी में सममिति रेखा कहते हैं, लेकिन तुम इसे जादुई मोड़ वाली लाइन समझो। अगर तुम किसी कागज के चित्र को इस लाइन पर से मोड़ोगे तो उसके दोनों हिस्से एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे। जैसे चित्र 12.1 में टी अक्षर को देखो, अगर उसे बीच से खड़ा वर्टिकल काटें तो बायां हिस्सा और दायां हिस्सा जुड़वा भाई जैसे दिखेंगे। वैसे ही एम और तीर एरो के निशान में भी यही जादू छिपा है। अब हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स की। पॉलीगॉन का मतलब होता है एक ऐसी बंद आकृति जो सिर्फ सीधी लाइनों से बनी हो। किताब एक बहुत अच्छा सवाल पूछती है कि क्या 3 से कम लाइनों वाला कोई पॉलीगॉन हो सकता है? जवाब है नहीं। अगर तुम सिर्फ 2 पेंसिल लो तो तुम उनसे कभी भी एक बंद कमरा नहीं बना सकते, वो हमेशा खुला रहेगा। इसलिए सबसे छोटा पॉलीगॉन एक ट्रायंगल त्रिभुज होता है। लेकिन रेगुलर शब्द का क्या मतलब है? रेगुलर का मतलब है बिल्कुल बराबर, एक ऐसा आकार जिसकी सारी भुजाएं साइड्स एक ही लंबाई की हों और सारे कोने एंगल्स भी एक ही माप के हों। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों कोने 60 कैरेट सर्क के होते हैं और तीनों लाइनें बराबर होती हैं। इसके बाद आता है 4 भुजाओं वाला राजा जिसे हम स्क्वायर वर्ग कहते हैं। स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगॉन है क्योंकि इसकी चारों लाइनें बराबर होती हैं और हर कोना 90 कैरेट सर्क का होता है। इसमें एक खास बात और लिखी है कि इसके डायगोनल्स तिरछी लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की तरह काटती हैं। इसका मतलब है कि जब वो बीच में मिलती हैं तो 90 कैरेट सर्क का प्लस जोड़ जैसा निशान बनाती हैं और एक दूसरे को बिल्कुल 2 बराबर टुकड़ों में बांट देती हैं। फिर आता है रेगुलर पेंटागन 5 भुजाएं जिसके हर कोने का माप 108 कैरेट सर्क होता है, और रेगुलर हेक्सागन 6 भुजाएं जिसके हर कोने का माप 120 कैरेट सर्क होता है। सबसे मजेदार और याद रखने वाली बात यह है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में उतनी ही लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं जितनी उसकी भुजाएं साइड्स होती हैं। अगर 3 साइड वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसमें 3 लाइनें होंगी। अगर 4 साइड वाला स्क्वायर है तो उसमें 4 लाइनें होंगी। 5 साइड वाले पेंटागन में 5 और 6 साइड वाले हेक्सागन में 6 लाइनें होंगी। ये एक ऐसा सीक्रेट कोड है जो तुम्हें हमेशा याद रखना है। चित्र 12.6 में तुम देख सकते हो कि कैसे ये लाइनें कोनों से और लाइनों के बीच से होकर गुजरती हैं। अंत में किताब हमें मिरर रिफ्लेक्शन आईने की परछाई के बारे में समझाती है। जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारा दायां राइट हिस्सा आईने में बायां लेफ्ट दिखता है। इसे लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। चित्र 12.8 में जो पतंग जैसा आकार है उसे देखो। अगर हम उसे टेढ़ा काटते हैं तो ऊपर का हिस्सा नीचे वाले से मैच नहीं करता, इसलिए वो मिरर लाइन नहीं है। लेकिन अगर हम उसे ऊपर से नीचे सीधा काटते हैं तो दोनों तरफ का हिस्सा एक दूसरे की परछाई जैसा दिखता है। यही असली सिमेट्री है। तो याद रखना, सिर्फ लाइन खींचना काफी नहीं है। लाइन ऐसी होनी चाहिए कि मोड़ने पर दोनों हिस्से एक दूसरे में समा जाएं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों की लिस्ट दूं जिनका उच्चारण, प्रोनंसिएशन और मतलब आपको स्कूल में सबसे होशियार बना देगा? नमस्ते मेरे नन्हे सुपरस्टार। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा टीचर हूं और आज हम सिमेट्री को इतने मजेदार तरीके से समझेंगे कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। हम तुम्हारी किताबों के हर शब्द को हिंदी में और बहुत आसान भाषा में समझेंगे। बस याद रखना, सिमेट्री का मतलब है एकदम एक जैसा या आईने का जादू। सबसे पहले हम आईने के जादू यानी मिरर रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं।
जब तुम शीशे के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारा बायां हाथ लेफ्ट हैंड शीशे में दायां राइट हैंड दिखाई देता है। किताब में जो आर अक्षर बना है उसे जब हम शीशे में देखते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। इसे ही हम लेफ्ट राइट चेंज कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस की गाड़ी जिस पर अक्षर उल्टे लिखे होते हैं ताकि आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर उन्हें अपने शीशे में सीधा पढ़ सके। इसे सही तरह से बोलना सीखो। रेफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। अब हम पंचिंग गेम की बात करते हैं। सोचो, तुमने एक कागज लिया और उसे बीच से फोल्ड दिया। अब तुमने एक छेद पंच किया। जब तुम कागज को खोलोगे तो तुम्हें 2 छेद दिखेंगे जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होंगे। जिस लाइन से तुमने कागज मोड़ा था उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसे बोलना सीखो। सिमेट्री। अगर छेद ऊपर नीचे हैं तो लाइन बीच से लेटी हुई हॉरिजॉन्टल होगी और अगर छेद अगल बगल हैं तो लाइन खड़ी वर्टिकल होगी। तुम्हारी किताब के एक्सरसाइज 12.1 में बहुत सारे आकार शेप्स दिए गए हैं। जैसे स्क्वायर माइनस वर्ग में 4 ऐसी लाइनें होती हैं जहां से तुम उसे मोड़ोगे तो दोनों हिस्से बराबर मिलेंगे। लेकिन रेक्टेंगल माइनस आयत में सिर्फ 2 लाइनें होती हैं। एक बहुत ही जरूरी बात याद रखना, पैरेललोग्राम एक ऐसा आकार है जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती क्योंकि उसे मोड़ने पर उसके कोने एक दूसरे से नहीं मिलते। इसे बोलने का सही तरीका है पैरेललोग्राम। अब बात करते हैं ट्रायंगल्स माइनस त्रिभुज की। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो 3 लाइनें होंगी। अगर सिर्फ 2 भुजाएं बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल माइनस आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो सिर्फ 1 लाइन होगी। और अगर कोई भुजा बराबर नहीं है, स्केलीन ट्रायंगल माइनस स्केलीन ट्रायंगल, तो 0 लाइन होगी। सबसे मजेदार है सर्कल माइनस गोला। इसमें तुम जितनी चाहो उतनी लाइनें खींच सकते हो, बस वो बीच के बिंदु से गुजरनी चाहिए। इसलिए सर्कल में इन्फिनिट माइनस अनगिनत लाइनें होती हैं। अंग्रेजी के अक्षरों अल्फाबेट्स में भी सिमेट्री होती है। जैसे ए को अगर बीच से खड़ा काटो वर्टिकल लाइन तो दोनों तरफ एक जैसा दिखेगा। ई को अगर लेटा हुआ काटो हॉरिजॉन्टल लाइन तो ऊपर नीचे एक जैसा दिखेगा। लेकिन HIOX ऐसे सुपर लेटर्स हैं जिन्हें तुम खड़ा काटो या लेटा हुआ वो हर तरफ से एक जैसे दिखते हैं, यानी इनमें बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमेट्री होती है। इसे ध्यान से समझना क्योंकि ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अंत में हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करेंगे। इसका मतलब है घूमने वाला जादू। जैसे तुम्हारी दीवार की घड़ी क्लॉक की सुइयां चलती हैं। अगर कोई चीज घूमने के बाद भी वैसी ही दिखे जैसी वो पहले थी तो उसे रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। जैसे एक पंखा फैन जब गोल घूमता है तो वो हर बार एक जैसा ही दिखता है। घड़ी की दिशा में घूमने को क्लॉकवाइज और उल्टी दिशा को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे सवाल दूं जिससे तुम खुद चेक कर सको कि तुम इस टॉपिक के मास्टर बन गए हो या नहीं? नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। आज हम गणित मैथमेटिक्स की एक ऐसी जादुई चीज सीखेंगे जिसे रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। इसका मतलब बहुत आसान है। जब हम किसी चीज को घुमाते हैं और वो घुमाने के बाद भी बिल्कुल वैसी ही दिखे जैसी वो पहले थी तो हम कहते हैं कि उसमें रोटेशनल सिमेट्री है। इसे हिंदी में घूर्णन सममिति कहते हैं, लेकिन हम इसे घूमने वाला जादू कहेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि रोटेशन घूर्णन क्या है। जैसे आपके घर की छत का पंखा सीलिंग फैन गोल गोल घूमता है या साइकिल का पहिया व्हील चलता है, उसे ही रोटेशन कहते हैं। इसमें एक सबसे जरूरी चीज होती है सेंटर ऑफ रोटेशन। ये वो बीच का बिंदु पॉइंट है जहां से कोई चीज जुड़ी होती है और उसके चारों तरफ घूमती है। जैसे घड़ी की सुइयां बीच की पिन से जुड़ी होती हैं तो वो पिन सेंटर ऑफ रोटेशन है। जब कोई चीज घूमती है तो उसका आकार, शेप और साइज कभी नहीं बदलता, बस उसकी दिशा बदलती है। अब बात करते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, घूर्णन का कोण की। इसका मतलब है कि हमने चीज को कितना घुमाया।
अगर हम किसी चीज को पूरा एक चक्कर घुमा दें तो उसे फुल टर्न या 360 कैरेट सर्क कहते हैं। अगर आधा घुमाएं तो हाफ टर्न या 180 कैरेट सर्क, और अगर सिर्फ एक चौथाई घुमाएं तो क्वार्टर टर्न या 90 कैरेट सर्क कहते हैं। आपकी किताब में कागज की फिरकी विंडमिल का उदाहरण है। अगर आप उस फिरकी को 90 कैरेट सर्क घुमाते हैं तो वो बिल्कुल पहले जैसी ही दिखती है, क्योंकि वो एक पूरे चक्कर में 4 बार वैसी ही दिखती है। इसलिए हम कहते हैं कि उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, घूर्णन सममिति का क्रम 4 है। चलिए अब स्क्वायर, वर्ग और ट्रायंगल त्रिभुज को गहराई से समझते हैं। एक स्क्वायर को जब हम उसके बीच वाले बिंदु सेंटर से 90 कैरेट सर्क पर घुमाते हैं तो वो अपनी पुरानी जगह पर फिट बैठ जाता है। ऐसा एक पूरे चक्कर में 4 बार होता है, 90 कैरेट सर्क, 180 कैरेट सर्क, 270 कैरेट सर्क और 360 कैरेट सर्क पर। इसीलिए स्क्वायर का ऑर्डर 4 होता है। लेकिन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों को 120 कैरेट सर्क पर घुमाना पड़ता है, तब वो पहले जैसा दिखता है। यह पूरे चक्कर में 3 बार एक जैसा दिखता है, इसलिए इसका ऑर्डर 3 है। याद रखिए, दुनिया की हर चीज 360 कैरेट सर्क यानी पूरा घूमने पर वैसी ही दिखेगी, इसलिए हर चीज का ऑर्डर 1 तो होता ही है, पर गणित में हम उसे ही जादुई मानते हैं जिसका ऑर्डर 1 से ज्यादा हो। अंत में अपनी किताब के ट्राई दीज वाले सवालों को देखते हैं। ऑय जो प्लस का निशान जोड़ है वो 4 बार घूमने पर एक जैसा दिखेगा, तो उसका ऑर्डर 4 है। आई जो 3 पंखों वाली फिरकी है उसका ऑर्डर 3 है। आई अब सबसे जरूरी बात, रेक्टेंगल, आयत। अगर आप एक लेटे हुए रेक्टेंगल को 90 कैरेट सर्क घुमाएंगे तो वो खड़ा हो जाएगा, यानी वो पहले जैसा नहीं दिखेगा। उसे पहले जैसा दिखने के लिए पूरा आधा चक्कर यानी 180 कैरेट सर्क घुमाना पड़ेगा। इसलिए रेक्टेंगल का ऑर्डर 2 होता है। सड़क के किनारे लगे रोड साइंस या नींबू, लेमन के कटे हुए टुकड़ों में भी यही जादू छिपा होता है। बस ये गिनिए कि वो एक चक्कर में कितनी बार एक जैसा दिख रहा है, वही उसका ऑर्डर होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं ताकि हम देखें कि आप इस घूमने वाले जादू के उस्ताद मास्टर बन गए हैं या नहीं? नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। आज हम सिमेट्री की दुनिया में कदम रखेंगे। इसे हिंदी में सममिति कहते हैं, लेकिन हम इसे एक जैसा दिखने वाला जादू कहेंगे। सोचो, अगर तुम एक सेब को बिल्कुल बीच से काटो तो दोनों हिस्से एक जैसे दिखते हैं ना? बस यही सिमेट्री है। मैं तुम्हें तुम्हारी किताबों के एक एक शब्द और फोटो में दी गई हर बात को इतनी गहराई और सरलता से समझाऊंगा कि तुम अपनी क्लास के सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन जाओगे। सिमेट्री, सममिति क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि लाइन सिमेट्री क्या होती है। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक कागज का टुकड़ा है। अगर तुम उसे बीच से ऐसे मोड़ते फोल्ड हो कि बायां हिस्सा दाएं हिस्से को पूरी तरह ढक ले, तो उस मोड़ने वाली लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे तितली, बटरफ्लाई के पंख। अगर तुम बीच से लाइन खींचो तो दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा डिजाइन होता है। तुम्हारी किताब के टेबल में अक्षरों, लेटर्स को देखा गया है। जैसे अक्षर H, इसे तुम खड़ा वर्टिकल भी काट सकते हो और लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल भी, और दोनों बार ये बराबर दिखेगा। इसलिए इसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। लेकिन अक्षर S या Z को तुम कहीं से भी मोड़ लो, एक हिस्सा दूसरे को नहीं ढकेगा, इसलिए इनमें लाइन सिमेट्री नहीं होती। रोटेशनल सिमेट्री, घूमने वाला जादू। अब बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की। ये थोड़ा जादुई है। मान लो तुमने एक चक्री फिजेट स्पिनर को बीच में एक पिन से दीवार पर टांग दिया। अब उसे घुमाओ। क्या पूरा चक्कर फुल टर्न लगाने से पहले वो कभी बिल्कुल वैसा ही दिखा जैसा वो शुरू में था? अगर हां, तो उसके पास रोटेशनल सिमेट्री है। जिस बिंदु पॉइंट पर तुमने पिन लगाई उसे सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। वह कोण, एंगल, जिस पर वो फिर से वैसा ही दिखने लगे उसे एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। और एक पूरे चक्कर में वो जितनी बार बिल्कुल पहले जैसा दिखता है उसे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। जैसे पंखा, पंखे को थोड़ा सा घुमाओ, वो फिर से वैसा ही दिखने लगता है। अक्षरों का रहस्य, द अल्फाबेट लैब। तुम्हारी किताब में ZSHOENC जैसे अक्षरों का जिक्र है।
चलो इन्हें एक बच्चे की तरह समझते हैं। अक्षर Z को देखो, अगर तुम इसे आधा घुमा दो 180 कैरेट सर्क पर तो ये फिर से Z ही दिखेगा। तो इसका ऑर्डर हुआ दो, लेकिन इसे मोड़कर आधा आधा नहीं किया जा सकता। अक्षर O तो सबसे महान है, इसे कहीं से भी मोड़ो, इन्फिनिट लाइंस, और कितना भी घुमाओ, इन्फिनिट ऑर्डर, ये हमेशा एक जैसा ही गोल मटोल रहता है। वहीं E और C सीधे साधे हैं, इन्हें सिर्फ बीच से लेटा हुआ काटा जा सकता है, वन लाइन सिमेट्री, लेकिन इन्हें घुमाने पर ये अजीब दिखते हैं, इसलिए इनका ऑर्डर सिर्फ एक होता है, यानी पूरा घूमने पर ही सीधे होंगे। एक्सरसाइज 12.3 का गहरा ज्ञान। तुम्हारी किताब के सवालों में पूछा गया है कि क्या किसी आकृति फिगर में दोनों तरह की सिमेट्री हो सकती है? बिल्कुल। एक स्क्वायर वर्ग को देखो, तुम इसे 4 तरह से मोड़ सकते हो, 4 लाइंस, और इसे 4 बार घुमाने पर भी ये एक जैसा दिखता है 90 कैरेट सर्क के मोड़ पर, तो इसका ऑर्डर 4 है। लेकिन एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज थोड़ा नखरे वाला है, इसे तुम मोड़कर बराबर नहीं कर सकते, 0 लाइंस, पर अगर इसे आधा घुमा दोगे 180 कैरेट सर्क तो ये बिल्कुल पहले जैसा दिखेगा, ऑर्डर 2। तुम्हारी किताब का टेबल कहता है कि सर्कल वृत्त का सेंटर ऑफ रोटेशन उसका केंद्र होता है और इसका ऑर्डर इन्फिनिट अनंत होता है, क्योंकि गोल चीज को कितना भी घुमाओ पता ही नहीं चलता। 360 का जादुई नियम, द टेस्ट। आखिरी में एक बहुत जरूरी बात जो तुम्हें बेस्ट बनाएगी। अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या कोई चीज 17 कैरेट सर्क घूमने पर वैसी ही दिख सकती है, तो तुम 360 को 17 से डिवाइड करना। अगर उत्तर पूरा पूरा होल नंबर नहीं आता तो समझो वैसी कोई आकृति मुमकिन नहीं है। जैसे 45 कैरेट सर्क के लिए 360 डिव 45 इक्वल्स 8 आता है, तो हाँ, ऐसी चीज हो सकती है, जैसे 8 कोनों वाला ऑक्टागन। ये नियम हमेशा याद रखना कि एंगल ऑफ रोटेशन हमेशा 360 का एक फैक्टर गुणक होना चाहिए। अब तुम इस टॉपिक के मास्टर बन चुके हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ मजेदार आकृतियां, शेप्स बनाऊं और आपसे पूछूं कि उनमें कितनी लाइनें और कितना रोटेशन है?